हेलो क्लास 9 बैरियर, क्या हाल चाल है आप लोग का। आशा करता हूँ सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो जो हम लोग बनाएंगे क्लास 9 जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना चाहते हैं, है ना, कर रहे हैं, उनके लिए भी ये फ्रूटफुल होगा, है ना। लेकिन जो बच्चे क्लास स्कूल लेवल के एग्जाम में तैयारी करते हैं उनके लिए कम्प्लीटली फोकस होगा, क्योंकि एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, आर एक्स सवाल यहाँ पे हम यहाँ पे जो है जो भी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। तो बातें निकल के आता है कि सर जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए क्या होगा, एक्सपोनेंट हेल्पफुल होगा। बिल्कुल फाउंडेशन आप लोग का यहाँ से कंप्लीट होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि जो बच्चे जैसे कि एनटीएससी का तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ये बेसिक आप लोग का स्ट्रांग होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, एक वीडियो और लाएंगे, पियर्सन को सॉल्व करेंगे और उससे थोड़ा सा अलग भी क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी ये भी बात हम ध्यान रखेंगे कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे और स्कूल लेवल पे जितने हाई तक वो जा सकता है। जैसे कि आर डी शर्मा का कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम लेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हम लोग के लिए होगा। तो इम्पॉर्टेंट का मतलब एक अच्छा लेवल को मेंटेन करेगा, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को अगर आप पूरा वीडियो को वॉच करोगे तो आप लोग को आइडिया मिलेगा कि एक्सपोनेंट को एक जो कॉम्प्लेक्स लेवल का क्वेश्चन होता है कैसे उसको हम किस तरीके से यहाँ पे सोल्व करेंगे। ओके, तो आई होप सो कि आप लोग पिछला जो भी अभी जो हम लोग का क्लास जो स्टार्ट होगा वो पार्ट कितना होगा, वो पार्ट 6 होगा। 1 से लेकर 5 तक हम लोग क्या किया, अलग अलग पार्ट में अलग अलग नंबर सिस्टम का जो भी कंटेंट था हमारे 9 क्लास में वो कंप्लीट हम यहाँ पे कर चुके हैं। और आगे हम क्या करेंगे, अभी जो आज का जो पार्ट 6 में होगा एक्सपोनेंट खत्म करने के बाद अगली बार जो हम बनाएंगे वो रियल नंबर स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का, है ना। उसके पहले मे भी चांसेस है कि हम क्या करेंगे, एग्जाम्पलर जो आता है क्लास 9 का मैथ का और क्लास 10 का वो हम यहाँ पे पहले सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रियल नंबर को कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सजेशन देना है ना, ताकि इसमें हम क्या करें, हमें वहाँ से कुछ आइडिया मिलेगा, कुछ मोटिवेशन मिलेगा। तो और हम कुछ नए नए यहाँ पे कंसेप्चुअल नए नए पैटर्न के बेस पे नए नए कुछ कंटेंट आपको यहाँ पे हम लाएंगे। ओके, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट के बारे में आप लोगों ने बहुत सारे बच्चे 6, 7, 8 में आप लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया होगा। तो बच्चे जो 6, 7, 8 में वो भी इसको वॉच कर सकते हैं, क्योंकि उसे भी यहाँ से बहुत सारे एक्सपोनेंट के बारे में क्लियर होगा। ऐसे भी उसके एग्जाम के भी आने वाला है। और सेकंड चीज क्या होगा कि वो आगे क्लास में उनको लिए हेल्पफुल होगा। तो एक्सपोनेंट एक चैप्टर ऐसा होता है जो आपको 10th में भी इसका यूजेज होता है, बाकी हायर क्लास में जाओगे तो वहाँ भी इसका यूज होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको हम। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है पहले हम समझेंगे। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा लोअर क्लास में भी। जैसे देखो, एक्सपोनेंट का मतलब यहाँ पे हम पहले ध्यान रखेंगे कि अगर हमारे पास कोई नंबर ए है जो रियल नंबर का है, वो नंबर क्या हमारे पास है, रियल नंबर ए हमारे पास है ना। तो अगर ये क्या है, ए टू द पावर एन, इसको रीड करते हैं, ए टू द पावर एन इसको रीड करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, nth पावर ऑफ ए। मतलब किसी भी रियल नंबर ए के लिए हमारा जो क्या होगा, जो उसके ऊपर जो इंडेक्स होता है उसी को एक्सपोनेंट कहते हैं, है ना। इसको रीड कैसे करते हैं, nth पावर ऑफ ए, है ना। ये हम लोग का बेस का लाएगा ए हम लोग का, और n जो पावर में रहता है उसको हम लोग इंडेक्स ऑफ nth पावर ऑफ ए कहते हैं, या एक्सपोनेंट ऑफ nth पावर ऑफ ए होता है। बाकी बाय डिफिनीशन तो यही निकल के आता है कि एक्सपोनेंट क्या होता है हम लोग का, जो भी हमारे पास रियल नंबर का जितना पावर होगा उसी का इंडेक्स या एक्सपोनेंट को हम लोग एक्सपोनेंट कहा जाता है ना। तो अब बात निकल के आता है कि सर एक्सपोनेंट तो समझ में आ गया, अब इसको यूज कहाँ पे होता है, कैसे इसमें हम लोग इसका एप्लीकेशन क्या तुम्हारा है। जैसे देख सकते हो 2/3 के पावर क्यू अगर है हमारे पास दिया हुआ, है ना, यानी कि इसका कोई पूछे कि एक्सपोनेंट कितना है तो 3 एक्सपोनेंट हो जाएगा, यानी इंडेक्स और एक्सपोनेंट का मतलब सेम होता है, लेकिन बेस कितना होगा, 2/3 है, जो हमारे पास एक रियल नंबर है ना। हम आगे बात करेंगे हायर क्लास में 11th में जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे, लेकिन वहां पे हम लोग को क्या -2 के पावर क्यू भी हो सकता है ना। लेकिन अभी हम लोग को रियल नंबर के बारे में ही क्या करना है, स्टडी करना है। चलिए, तो यहाँ पे हम देखते क्या है, 2 के पावर 3 का अगर हम निकालते हैं वैल्यू तो कैसे निकाला जाता है। सारे बच्चों को इसके बारे में आइडिया पहले से भी होगा। क्लास 8 में जो बच्चे पढ़े होंगे उसके पहले भी क्या होगा, इस तरीके से एक्सपोनेंट को आप लोगों ने बनाया होगा कि जितना पावर बोलेगा उतना पावर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से। बाकी सिंप्लीफाई करके भी इसको क्या कर सकते हैं, 8/27 राइट डाउन कर सकते हैं, है ना। ये बेसिक चीजें हम लोग का एक्सपोनेंट के बारे में बताता है। चलो अब देखते हैं कि हम लोग को 9th के स्टैंडर्ड पे जो बेसिकली जो टॉपिक पढ़ना है ना, वो टॉपिक
जितना भी 6 मिनट में अभी तक पढ़ाई हम किए थे सबका एक मतलब क्या क्या कंबाइन करके हम लोग को दिया हुआ है, यानी उसको नाम क्या दिया, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। आप एनसीईआरटी बुक निकालोगे लास्ट चैप्टर का जो है जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है उसमें हम लोग को क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। चाहे हम आर डी शर्मा की बुक भी उल्टेंगे या हम लोग को आर एस सवाल भी उल्टेंगे तो हम लोग को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में ही दिया हुआ रहता है। तो कुछ लॉज यहाँ पे हम लिखे हुए हैं वो आप लोग पहले क्या किए होंगे, क्लास 8 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। बेसिक चीज हम लोग का है तो पहले बेसिक से हम थोड़ा सा हाई जाएंगे और यहाँ पे कुछ अमेजिंग क्वेश्चन भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आज, है ना, जो बहुत ही, हालांकि वो क्वेश्चन जो होगा आर डी शर्मा से ही होगा लेकिन वो क्वेश्चन हम लोग को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है, बहुत सारे स्कूल के जो बच्चे होते हैं और उसमें हम ट्रिक देखेंगे कैसे उसको हम ट्रिक, ऐसा कोई ट्रिक नहीं होता है, उसको कंसेप्ट को समझेंगे कैसे हम लोग उस पर अटेम्प्ट करेंगे, है ना, प्रोसेस कैसे होता है बनाने का, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखते क्या है कि हमारे पास जो पहला लॉ है एक्सपोनेंट का वो क्या कहता है, आप देख सकते हो a के पावर m मल्टीप्लाई a के पावर n दिया हुआ है, दोनों का बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है हम लोग का, ऐड हो जाता है। ये हम लोग का एक लॉ है ना। इस लॉ का प्रूफ भी है लेकिन वो सिंपल लेवल पे हम लोग का है, वो आप जाओगे आर डी शर्मा बुक में जो दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई लेना देना नहीं तुम्हारा है। अभी हम लोग को इतना ही जानना बहुत ही मतलब इतना काफ़ी हम लोग के लिए है, ठीक है। तो a के पावर m प्लस n हो जाता है। इस पर अगर एग्जाम्पल हम करें से 2 के पावर q है ना, मल्टीप्लाई 2 के पावर 4 है, तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी बेस हम लोग का सेम है, तो इतना हम 2 के पावर q को 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उस नंबर जो आएगा उसको फिर मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 2 के पावर को 4 बाय मतलब 2 बार करके करेंगे। तो उतना मल्टीप्लाई करने से ज़्यादा बेटर क्या होगा कि हम लोग जो है ना 2 के पावर 3 प्लस 4 ऐसे लिख करके क्या करेंगे, आसानी से हम इसको राइट डाउन कर देंगे, है ना। तो ये 2 के पावर क्यू मल्टीप्लाई 2 के पावर 5 इक्वल टू 2 के पावर 7 कैसे आया, तो इस लॉ को फॉलो करके आया है। तो ये बातें हम लोग को ध्यान रखना है कि पहला लॉ का एप्लीकेशन कैसे होता है, ठीक है। ऐसे सारे बच्चों को इसके बारे में पता पहले से ही होगा, ओके। अब है देखो a के पावर m a के पावर n दोनों का बेस यहाँ पे सेम है, तो जब सेम होगा तो क्या होता है, a के पावर m माइनस n होता है। कैसे, जैसे कि हमारे पास देख लेते हैं 3 के पावर अगर हमारे पास 7 है ना, और 3 के पावर अगर 2 है तो क्या होगा, दोनों का बेस हम लोग को सेम दिख रहा है तो 7 माइनस 2 है, यानी कितना 3 के पावर 5 हम लोग का वैल्यू आएगा। इसी तरीके से हम क्या देखते हैं, बाकी इसमें भी और भी अलग अलग टाइप हो सकता है, जैसे 7 माइनस 2 और होता है तो माइनस 2 पर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, उसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं, है ना। जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी उसका एप्लीकेशन मिलेगा आप लोग को। अब है a के पावर n, m इक्वल टू क्या लिख सकते हो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, a के पावर m इंटू n भी लिख सकते हो आप, और सेकेंड a के पावर n इंटू a के पावर m, मतलब कि a के पावर m टू द पावर n अगर दिया हुआ है उसका वैल्यू a के पावर m इंटू n होगा, और a भी वैल्यू इक्वल होगा किसका, अगर a के पावर n नीचे आ जाए m ऊपर आ जाए तो वो भी वैल्यू तुम्हारा इक्वल ही निकल के आता है। ऐसे चेक करके देख लेते हैं कि हमारे पास 2 के पावर 2 है मल्टीप्लाई 2 के पावर q अगर दिया हुआ है तो वैल्यू इसका क्या होगा, डायरेक्टली हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, है ना, तो यानी कितना होगा 2 के पावर 6 निकल के आएगा। अगर ऐसा करते हैं इसका वैल्यू क्या करते हैं 2 के पावर 3 और ऊपर क्या कर देते हैं 2 ले आते हैं, तो उस केस में भी क्या होता है 2 के पावर 3 इंटू 2 यानी 2 के पावर 6 ही आता है। इसलिए यानी कि जो लॉ है हम लोग के लिए वैलिड होगा किस केस में, जब a के पावर m हो और उसका पावर पूरे के पावर n हो तो वो इक्वल किसका होगा, a के पावर n भी अगर नीचे आ जाए m ऊपर तुम्हारा चले जाए तो वैल्यू हम लोग का चेंज नहीं होता है। ये सब आप लोग को सारे बच्चों को पता होना चाहिए और पता भी होगा, है ना। अब यहाँ ध्यान दो, 2 नंबर हमारे पास रियल नंबर है a और b, इस तरीके से उसका पावर n है तो इंडिविजुअल जो नंबर है उसका पावर हो जाता है ना। ये तो इजी हम लोग को ऐसे वाले 2 इंटू अगर मान लिया 7 दिया हुआ है ना, या कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग x या y को भी ले सकते हैं, है ना, कि पावर अगर क्या रहे, अगर हमारे पास 2 रहे तो 2 के पावर 2 भी लिख सकते हैं, 7 के पावर 2 भी हम लिख सकते हैं, है ना। इस सब का इस्तेमाल हम लोग जब क्वेश्चन बनाते हैं तो वहाँ पे इसका अच्छी तरीके से होता है। ये तो बेसिक लेवल का है और एक्सपोनेंट का यूजेज जैसे ही आप हाई क्लास में पहुँचोगे बहुत ही अच्छे लेवल का इस्तेमाल आप लोग का होता है ना। तो ये सब चीज़ों को बेसिक आप लोग को पहले से सारे बच्चों को पता होना चाहिए। ऐसे तो ईजी लेवल का ये सब चीज़ें हैं। अब देखेंगे a के पावर यहाँ पे क्या होगा, 2 रियल नंबर a डिवाइडेड b है, उसका पावर
टू द होल पावर n है, यानी कितना होगा a के पावर n डिवाइडेड बाई b के पावर n हम लोग को हो जाएगा, है ना। सेम यहाँ देख सकते हैं कि 2/3 कोई नंबर है और उसका पावर मान लिया कि q है, तो 2 के पावर q और 3 के पावर q लिख सकते हैं हम लोग, है ना। तो इस तरीके से हम लोग को क्या हुआ, 5 जो लॉ है एक्सपोनेंट पे हम लोग को समझ में आ गया होगा बच्चे को। अब इस लॉ को देख लेते हैं, a के पावर m डिवाइडेड a के पावर n, यानी कहने का मतलब क्या होगा कि इसका जो वैल्यू होगा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a के पावर m और a के पावर n, यानी कि बेस हम लोग का सेम है लेकिन पावर जो है दोनों का वो डिफरेंट है। तो उस केस में क्या होता है कि बेस सेम है या पावर डिफरेंट है, और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या होगा, उसका जो बेस कॉमन हो जाएगा दोनों के लिए, और जो पावर होता है ऊपर, है ना, जो एक्सपोनेंट होगा m माइनस n हो जाएगा, यानी m a n हम लोग का माइनस के रूप में ऊपर आ जाता है। इस पर हम क्वेश्चन एक करके देख लेते थे, 2 के पावर 7 कितना होगा, 2 के पावर 3 यानी कितना, 2 के पावर 7 माइनस 3 यानी 2 के पावर 4। तो इजी वे में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एप्लीकेशन। और एक लास्ट जो लॉ हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है ना, एक लास्ट जो लॉ हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ है इसको हम सिंपल वे में ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, a के पावर m माइनस n लिख सकते हैं, है ना। अब देख सकते हो a के पावर माइनस n है तो इसका जो वैल्यू होता है a के पावर n आ जाता है। सारी बात यहाँ ध्यान रखना है कि a यहाँ पे रियल नंबर हम लोग का है, n कोई नंबर हमारे पास है ना। तो हम क्या देखते हैं, जैसे 2 के पावर माइनस q अगर रहेगा तो क्या लिखेंगे, 2 के पावर 3 हम रेसिप्रोकल रूप में वो आ जाता है ना। तो होप सो कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का बेसिक चीज जो आप लोग को बुक में दिया हुआ है आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल, है ना, बाकी लोअर क्लास में इसको पढ़े होंगे तो सारे बच्चों को इसमें समझ में आ गया होगा। इसको रखना देना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी जाकर के आपको क्वेश्चन आगे का जो भी एक्सरसाइज है या जो मैं करवाऊंगा वो समझ में भी आएगा और बनेगा भी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, जो बेसिकली क्या होता है, हम लोग को जब कुछ चीज़ों को सिंप्लीफाई करने जाएंगे, कुछ चीज़ों को सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन हम करेंगे यहाँ पे उसको सिंप्लीफिकेशन करने में आता है आप लोग को एक्सरसाइज वगैरह में, तो हम लोग को आसान होता है। जैसे कि कहना क्या है कि अगर कोई भी हमारे पास नंबर जो है वो 0 से बड़ा अगर है, रियल नंबर हम कंसिडर कर रहे हैं, है ना, 0 से बड़ा नंबर हमारे पास है, और अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो हम देखते क्या है कि जो a के जो nth रूट होगा उसको ऐसे हम डिफाइन करते हैं। फिर से मैं बोल देता हूँ कि हमारे पास जो नंबर a है क्या वो 0 से बड़ा है ना, और a क्या है हमारे पास है, रियल नंबर है, ओके। तो अब n तुम्हारा क्या है, हमारे पास कोई इंटीजर है ना, कोई इंटीजर है। तो हम देखते क्या है कि nth जो पावर होता है, nth रूट जो होगा, nth रूट ऑफ a वो डिफाइन कैसे होगा, इसको कैसे लिखेंगे, मतलब लिखेंगे कैसे हम लोग, n अंडर रूट a लिखाता है हम लोग का, है ना, इक्वल टू b के रूप में हम कह सकते हैं, है ना। अब क्वेश्चन निकल के आता है कि सर एक कब लिखेंगे, जब b का जो वैल्यू होता है ना, b के पावर इक्वल टू a होता है, तो उस केस में हम लिखते हैं ऐसे, आसानी से हम लिख सकते हैं। इसका एप्लीकेशन हम देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है बेसिकली ये वाला पार्ट। पहली बात तो ध्यान रखना है कि a तुम्हारा क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए। हम 0 से लेस क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट हो जाएगा, जो भी हम लोग क्लास 9 10 में नहीं पढ़ना है। इसलिए पहली बात ये ध्यान रखना है, ये जो हम लॉ बता रहे हैं बेसिकली जो रिजल्ट आता है वो वैलिड होगा 0 से बड़ा के लिए। सेकंड चीज क्या बताएं कि अगर हमारे पास b के पावर n है इक्वल टू a दिया हुआ है ना, तो nth रूट ऑफ a का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ से जो n हो जाता है इसमें आ जाता है, यानी कि b इक्वल टू क्या हो जाएगा, n अंडर रूट, है ना, a, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं a के पावर 1/n के रूप में आ जाता है। सिंपल इसका इस्तेमाल हम लोग को कब देखने को मिलता है, जैसे कि 2 के पावर x इक्वल टू k दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 इक्वल टू k टू द पावर 1/x हम लिख सकते हैं, है ना। इसी का इस्तेमाल यहाँ पे हम लोग को होता है। तो इसका जो रिजल्ट हम बताएं इंपॉर्टेंट है वो हम लोग को दिमाग में रखना है ना, तो भी हम लोग को क्या होगा, इस केस में हम लोग को आइडिया मिलेगा, है ना। क्या चीज़ का आइडिया मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग प्रोसीड करेंगे, है ना, जो एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा कैसे उसको सिंपल वे में हम लोग को मतलब बनेगा। ये सब कंसेप्ट बेसिक है जो आप लोग उसमें इस्तेमाल होता है। चलो एक और रिजल्ट हमारे पास इसमें दिया हुआ था, आप देख सकते हो क्या उसमें कहा जा रहा है, जैसे कि अगर a, फिर से वही बातें निकल के आता है कि a अगर 0 से बड़ा है, कोई रियल नंबर कंसीडर कर रहे हैं, है ना, और m और n कोई हमारे पास रेशनल नंबर है, क्या है हमारे पास, वो रेशनल नंबर है ना, और हमारे पास क्या कह रहा है कि a जो है वो क्या है, 0 से बड़ा है और ये हम लोग का रियल नंबर है, रियल
नंबर है। दो बातें आप लोग को मेंशन होना चाहिए, सबसे पहले ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो क्या निकल के आता है कि n का वैल्यू है ना, n का वैल्यू तुम्हारा क्या है, 0 से बड़ा अगर होता है तो इस केस में क्या देखते हैं, a के पावर m बाई n अगर है दिया हुआ तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a के पावर m इंटू 1 बाई n भी लिख सकते हैं। तो बात तो ही निकल के आता है ना। आप इसमें अगर देखो एग्जाम्पल को वैल्यू पुट करके तो निकल के हो जाएगा कैसे, ऐसे a के पावर अगर मान लिया जाए कि 4 बाई कितना है, क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं सपोज दैट, है ना। तो हम ऐसे इसको कर सकते हैं ना कि a के पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 बाई 2। अब देखो क्या इसका वैल्यू कितना होगा, a के पावर 2, इसका कितना होगा, अभी मैंने बताया था कि a के पावर m का पावर अगर n होता है तो m इंटू n हो जाता है, लॉ में मैंने अभी बताया था। यहाँ भी क्या होगा, a के पावर 4 मल्टीप्लाई 1 बाई 2, यानी कि फिर से a के पावर 2 निकल के ही आता है। यानी वी कैन से कि a के पावर क्या होता है, m बाई n रेशनल नंबर के रूप में है ना। और n का वैल्यू मतलब क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसके इसमें निगेटिव हो जाएगा तभी वैलिड नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है कि m का एक जस्ट होल्ड डाउन। तो इसमें आप देख सकते हो कि कैसे n 0 से बड़ा के लिए है ना अगर होता है तो a के पावर m बाई n को हम क्या लिखेंगे, m टू द पावर m टू द होल 1 बाई n हम लिख सकते हैं। बात इस पर हम इसका जो हम कैसे लिखेंगे इसका हम यहाँ पे एप्लीकेशन बता दिया, आप लोग को समझ में आप लोग के आया होगा, ठीक है ना। अब देखते क्या है कि इसको अगर और अच्छे तरीके से किया जाए तो कैसे करेंगे, हम क्या देखेंगे इस पार्ट को। अब 1 के पावर n है, इसे आप लोग को पता होगा कि जैसे कि मान लीजिए x यहाँ पे 2 है तो क्या लिखेंगे, 2 के पावर 1 बाई x लिखते हैं, है ना। अब यहाँ पे 2 के पावर 1 के पावर 1 बाई x हो सकता है ऐसे। तो सेम यहाँ भी n को इधर ला सकते हैं ना, n इंटू क्या होगा, a के पावर m भी हम लिख सकते हैं, है ना। या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कैसे कि n अंडर रूट a टू द पावर कितना होगा, m भी हो सकता है। बात एक ही निकल के हम लोग को आएगा, है ना, करके देख सकते हो आप। अगर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालते हैं कितना होगा, a के पावर m के पावर 1 बाई n, यानी कितना m बाई n। इसको भी अगर निकालोगे तो कितना होगा हम लोग का, a के ई तो होगा हम लोग a के पावर कितना 1 बाई n का पावर m है, यानी कि a के पावर m बाई n। यहाँ भी सेम निकल के हम लोग को आ जाएगा। तो बात निकल के यही निकल के आता है कि n अंडर रूट जो होगा इसका इंडेक्सेस के रूप में रहेगा a के पावर m, ठीक है। सिमिलरली अगर m को हम बाहर निकाल सकते हैं, इसका कंसेप्ट आप लोग को दिमाग में अच्छी तरीके से होना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ों का इस्तेमाल हम बहुत आसानी से करते हैं जब हम लोग को अच्छे ढंग का जब एक्सपोनेंट के क्वेश्चन को करते हैं तो, ठीक है ना। तो बेसिक चीज़ ये है, हम लोग को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। हालांकि ये चीज़ें जो है लोअर क्लास में आप लोग नहीं पढ़ोगे, क्लास में 9th के बुक में ये सब चीज़ मेंशन किया हुआ है। ये सब चीज़ों को अप्लीकेशन जब करते हैं, जैसे कि मान लिया कि 4 के पावर 3 बाई 2 अगर दिया हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 के पावर 1 बाई 2 के पावर 3, है ना। यानी कितना होगा हम लोग का, यहाँ से अगर निकालते हैं अंडर रूट भी स्कोर करेंगे, क्योंकि 1 बाई किसी भी नंबर के पावर 1 बाई 2 होता है तो क्या डायरेक्ट लिखते हैं हम इस तरीके से, जो स्क्वायर रूट का सिंबल होता है उसको हम लिखते हैं ऐसे हैं, है ना। कि पावर कितना होगा 3, इसका वैल्यू कितना होता है 2 होता है। तो 2 स्क्वायर को 2 बाहर निकलेगा, 2 के पावर क्यू आएगा, यानी कि हम लोग को 8 हो जाएगा। हालांकि हम यहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 2 स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा तो 2 के पावर क्यू हो जाएगा, है ना। तो 8 निकल के आ जाएगा। लेकिन इसका आप जब बड़े बड़े नंबर की बात करेंगे तो वहाँ पे इस तरीके से हम इसका एप्लीकेशन हम करते हैं, और कुछ जब प्रूव करना होगा तब हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखते क्या है कि आई होप सो सारे बच्चे को एक्सपोनेंट क्या होता है, उस पर लॉ क्या क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो होता है उसके बारे में सब सारे बच्चे को कंसेप्ट बेस है। आप लोग को थ्योरी पार्ट इतना ही था हम लोग को एक्सपोनेंट में क्लास 9th लेवल पे। अब यहाँ पे देखेंगे आगे भी देखते क्या है इसमें कि कैसे जब हम लोग एप्लीकेशन इसका कैसे कैसे जो होगा उसको कैसे कहाँ पे इस्तेमाल करना है, और कुछ पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चन करेंगे, फिर थोड़ा सा और हाई लेवल का क्वेश्चन हम लोग जाएंगे। और सारा क्वेश्चन जो बेसिकली क्या है आप लोग को आर.डी. शर्मा और आर सवाल का ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए इम्पॉर्टेंट एक बात याद रखना है आगे जाने से पहले कि सारे बच्चों को पहले प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस मैथ में करना आप लोग को थोड़ा सा दिक्कत होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग को मैं सारा चीज़ें बता दिया तो आप लोग को, एक तो मैं यहाँ बता सा आप लोग को बेनिफिट होगा, कॉन्फिडेंस आपको आएगा और कंसेप्ट भी आपको क्लियर होगा। लेकिन और अच्छी तरीके से अगर आपको करना चाहते हो ना, मतलब आपको स्ट्रांगनेस मतलब फील अंदर होना चाहिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाकर के एक एक चीज़ों को जो एक्सरसाइज दिया आप लोग को बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिए, तब हम जाने कि हाँ आप लोग को अब इसके बाद जो है दिक्कत रियली में आप पढ़ रहे हो और दिक्कत का सामना आप लोग को नहीं करना पड़ेगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहले इस वीडियो को आप अगर नोट करना इससे नोट करना चाहते हो नोट कर लो, मैं तब तो इसको इरेज करता हूँ। ये सारा क्वेश्चन जो बेसिकली क्या है, अभी जो पार्ट 1 में, मतलब पार्ट 1 करके मतलब अभी जो मैं अभी डिस्कस जो करूँगा, एक बार में जो डिस्कस करना है 5 क्वेश्चन, ये बेसिकली सिंपल लेवल का है और इससे आप लोग को सारा जो भी हम अभी बताए हैं थ्योरी पर उसको कंप्लीट हो जाएगा और कैसे एक्सपेरिमेंट को सोल्व करते हैं उसका आपको आइडिया यहाँ से मिलेगा। तो अब देखते क्या है, इसके बाद जो हम क्वेश्चन लेंगे वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हम लेंगे, है ना। तो देखते क्या है, सबसे पहले क्या है क्वेश्चन जो हमारे पास इवेल्युएट करने के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चन दिया हुआ है √5 32⁻³ है ना। तो यहाँ पे हम देखते क्या है, बेसिक फंडा क्या है तुम्हारा, इसको अगर इवेल्युएट करने जाएंगे तो अब बेसिक ऐसे मैंने अभी क्या बताया, x का वैल्यू मतलब क्या हो जाता है, अंडर रूट में का रहेगा तो x⁻1/2 होता है, यानी यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे 5 है, यानी इसको हम क्या करेंगे 32⁻³ के पावर 1/5 हम लिख सकते हैं, है ना। अब आप क्या करो, इसके बाद हमको पता है कि यहाँ 5 है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, है ना, या तो फिर और भी ऑप्शन तुम्हारा बचा हुआ है। ऐसे हम पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो कितना होगा -3 × 1/5 यानी कि -3/5 हो जाएगा। ओके, अब देखते क्या है कि सिंपल वे में 2 के पावर 5 करते हैं 32 आता है, सब लोग को पता होना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने सारे बच्चे को आता होगा, तो जैसे ही करोगे तो 2 के पावर 5 ही आएगा हम लोग का, तो -3/5 यानी कितना होगा, आप देख सकते हो यहाँ से लॉ लगाएंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे लगाएंगे तो कितना होता है 2 के पावर m × a के पावर m × n जो होता था, है ना, वो कैसे करते थे, m × n होता था, है ना। तो इसमें कटेगा हम लोग का 2 के पावर -3, यानी ये कैसे करेंगे 2 के पावर क्यू यानी 1/8। तो जहाँ पे आप देख सकते हो हर एक जगह पे मतलब क्या है, जो भी एक्सपोनेंट का था लॉ हम लोग का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे इस्तेमाल हम किए हैं, है ना। तो इसको पावर 1/5 आ गया है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि अगर मान लिया जाए कोई भी रियल नंबर के पावर है उसका भी पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो बाकी का प्रोसेस आप लोग को पता होना चाहिए। अब देख सकते हो सेकंड क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है, कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम क्या कि जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा, अंडर रूट में बहुत सारे नंबर दिया रहेगा, उसका भी अंडर रूट में दिया हुआ रहेगा, तो सबसे पहले जो लास्ट का क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट किया करो आप, है ना, तो ज़्यादा आप लोग को बेटर होगा। इसे यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, तो सबसे पहले देख सकते हो 5 अंडर रूट में दिया हुआ है ना, x के पावर 4 है ना, और 4 अंडर रूट में भी दिया हुआ है कितना x3, ओके, एंड 3 अंडर रूट में कितना दिया हुआ है x² दिया हुआ है ना। तो अब देखते क्या है कि आगे बढ़ने के पहले हम x² के बाद जो अंडर रूट में दिया है उसको हम क्या करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, यानी ये जो तुम्हारा होगा इससे मल्टीप्लाई होगा, है ना, देख सकते हो ना यहाँ पे मल्टीप्लाई है तुम्हारा, ओके। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 अंडर रूट में x⁴ × 4 अंडर रूट आएगा x³ तुम्हारा, है ना, और ये फिर से तुम्हारा क्या होगा, और इसको हम साइड में करें x² × x के पावर 1/2 का कैलकुलेशन, तो कितना होगा 2 x के पावर 2 + 1/2, 2/1 है, 1 2 कैल्शियम 2 हो जाता है। आप लोग को पता होगा कैसे इसको फाइंड करेंगे, तो यानी कितना x के पावर 5/2 आता है, यानी डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हमको आ गया, x के पावर 5/2 आ गया। अब इसके पावर कितना हो जाएगा, ये 1/3 निकल के आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग को चीज़ें आसान अब हो गया है ना, यानी कि a और a हम लोग का कैंसिल हो गया, मतलब उसको सिंप्लीफाई हम कर लिए। अब मूव करते हैं इस पे, तो इस पे आने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो क्या होगा 5 अंडर रूट x के पावर 4, है ना, 4 अंडर रूट कितना होगा हम लोग का x के पावर क्यू × x के पावर 5/2 मल्टीप्लाई 1/3, यानी कि 5 इसको ऐसे कर सकते हो आप, x के पावर 5/2 मल्टीप्लाई 1/3, यानी कि x के पावर 5/6 निकल के आएगा, ओके, यानी x के पावर 5/6 आ जाएगा। अब यहाँ भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कैसे, तो x के पावर 3 मल्टीप्लाई 5/6 तो कटेगा हम लोग का, यानी x के पावर 5/2 हम लोग को आएगा, है ना। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, इसको और हम सिंप्लीफाई करें तो 5 अंडर रूट, है ना, x⁴ और क्या होगा, पूरा का पावर 4 होगा, किसके, इतना का वैल्यू कितना निकल के आया है, x के पावर 5/2 आया है, तो उसका पावर कितना होगा हम लोग का 1/4 निकल के आ जाएगा, है ना। बढ़िया बात है।
अब देख तो क्या यहाँ से देखेंगे क्या कि 5 अंडर रूट में s के पावर 4 इंटू इसको जब करोगे मतलब 5 x टू द पावर 5/2 द होल 1/4 है, यानी 5/2 कितना मल्टीप्लाई 1/4 के x टू द पावर दिया हुआ है, तो हम लोग कितना होगा x टू द पावर 5/8 आएगा, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे x टू द पावर 5/8। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या करेंगे यहाँ से देखते क्या है कि 4 प्लस, है ना, क्या होगा 4 प्लस 5/8 x टू द पावर 4 प्लस 5/8 यानी कितना होगा हम लोग का 32 अब प्लस 5 यानी कि 37/8 x की पावर 37/8 आ जाएगा, है ना। तो x के पावर 37/8। अब इसका 5 अगर क्या करेंगे 1/5 के रूप में हम लोग को आ जाएगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मैंने अभी बताया था आप लोग को याद होगा इसके पहले, तो इसमें कितना होगा हम लोग का 5 टू द पावर 30 x के पावर कितना होगा हम लोग का 37 डिवाइडेड बाई 37 मल्टीप्लाई 1 यानी कितना बाई 40। ठीक है, आई होप सो कि एक इस क्वेश्चन को कैसे हम सिम्प्लीफाई करेंगे बच्चे को क्लियर हो गया होगा, इसमें डाउट नहीं बचना चाहिए, है ना। तो अब हम देखते क्या है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, है ना। ये भी थोड़ा सा बाकी जो क्वेश्चन उसे थोड़ा सा थर्ड की ओर बढ़ेंगे, 1 और 2 से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो पहले इस क्या वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट करना चाहते नोट कर लो। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दे दोगे कि यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हुआ है। क्या मिसिंग हुआ है? सिली मिस्टेक है हम लोग का। सिली मिस्टेक होने के कारण पूरा जो है फाइनल आंसर गलत निकल के आएगा हम लोग का। तो याद रखिए ये x पावर q और यहाँ पे हम क्या किए हैं, इसको कंसीडर नहीं किए हैं, यानी 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो, यहाँ पे ऐड होगा। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई सेट कर दिए थे, तो यहाँ से फिर से एक बार हमें फिर से हल्का सा वर्क करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो क्या होगा हम लोग का, तो हम लोग का जो वैल्यू यहाँ से होगा 5 अंडर रूट क्या निकल के आएगा हम लोग का x की पावर 4, है ना, और इंटू कितना होगा 3 प्लस 5/6 यानी कि कितना 3 प्लस 5/6 अगर करते हैं तो कितना होगा 23/6 निकल के आएगा, है ना। 6 3 या 18 5 23/s के पावर 23/6 आएगा और टू द होल 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 1/4 होगा हम लोग का। यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा फिर से एक बार 5 अंडर रूट s टू द पावर 4 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 23, है ना, बाई 6 मल्टीप्लाई 1/4 यानी कितना होगा 23/24। तो कितना होगा x के पावर 23/24 हो जाएगा, है ना। बढ़िया बात है। अब इसको फिर से ऐड करना पड़ेगा 4 प्लस 23/24 यानी कि 6, है ना। 8 और 96 प्लस 23/24 यानी कि 9 1 11/24, है ना। तो क्या होगा हम लोग का x टू द पावर इसका वैल्यू कितना निकल के आ गया 119/24 टू द पावर 1/5, है ना। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो x के पावर 119 डिवाइडेड बाई 25 या 120, है ना। ये आप लोग का फाइनल से निकल के आएगा। सॉरी, तो इसको आप मैं इरेज करता हूँ, तब तक आप लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखो। अभी तक जो 1 और 2 बताए हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ना। हालांकि वो कंसेप्ट हम लोग को लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का जो है वही इस्तेमाल होगा। तो बेसिकली इसमें करना क्या है, हमारे पास कोई वैल्यू दिया हुआ इस तरीके से और उसका वैल्यू 7/10 लाना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे ये बात ध्यान रखना है। अटेम्प्ट कैसे करेंगे, तो इसमें निकल के बात ये नहीं आता है कि जो बच्चे को अगर लगता है, जो बच्चे को नहीं, एक क्वेश्चन में जितना लगता है कि जिसका एक्सपोनेंट जो है ना, सबसे लोएस्ट है, यानी कि तीनों में जो कॉमन है उसको हम बाहर निकालेंगे, है ना। कोशिश यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी जो कॉमन उसको बाहर निकालेंगे। देख सकते हो ऊपर वाला पार्ट में अगर ध्यान से देखा जाए तो कितना 30 29 28 है, तो 28 को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो अब इसमें से अगर बाहर निकालो तो इसमें 2 बचेगा। सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई अगर ऐड करते हैं तो क्या होगा 28 प्लस 2 यानी फिर से 30 तुम्हारा आ जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग का 2 बचेगा। इसमें क्या, तो बाहर नहीं निकाल लिए हो तो 1 बचेगा। नीचे क्या होगा, सबसे मिनिमम नंबर क्या है पावर में 29 तुम्हारा है, तो 2 के पावर 29 नीचे कॉमन ले लो। 2 के पावर कितना होगा 2 प्लस 2 के पावर मतलब 1 यानी कि 2, नीचे कितना होगा 1।
तो अब हम देखते क्या है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा, ये नीचे आ जाएगा 28, यानी 1/2 के पावर 29 माइनस 28, और ये कितना होगा 4 + 2 1 3 डिवाइडेड बाई 4 + 2 है ना, -1 यानी कितना 1 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं क्या कि 1 कितना 2 × 4 3 7 डिवाइडेड बाई 5 1, अरे 4 1 5, यानी 1 × 7 डिवाइडेड बाई 2 × 5 यानी कि 10। तो होप सो कि आप लोग को आइडिया मिला होगा कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इसमें हम फिर से बता देते हैं कि ध्यान रखना है कि ये सारे जब नंबर सेम लगेगा हम लोग को, तो उसमें से कॉमन बाहर क्या निकल के आता है, कॉमन वो नंबर निकालना है जो उसके इंडेक्स यानी जो एक्सपोनेंट जिसका क्या होता है सबसे मिनिमम होता है, जो तीनों में शामिल होता है। ओके, तो बाकी का प्रोसेस आप लोग के सामने है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो इस तरीके से जो भी इस टाइप का क्वेश्चन जो हम बनाए हैं, आप लोग को बुक से उसको सोल्व करना है ना, ताकि आप लोग को और क्लैरिटी आ सके। और उसके बाद अगर डाउट रखा तो आप कमेंट करके है ना उसका स्क्रीनशॉट लेकर जो भी है उसको आप एक बार पोस्ट करना, तो मैं वहाँ पे बताऊंगा। 3rd कंप्लीट हो गया। 4th नंबर ध्यान से देखो, 4th थोड़ा सा अलग टाइप का है। कोशिश हम किए हैं कि सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिया जाए, मतलब एक एक क्वेश्चन जो है ना अलग अलग पार्ट को टच करे, और उसके बेसिस पे बच्चे जब देखने के बाद स्टूडेंट को क्या होगा कि आगे जब बुक बनाने जाओगे तो आप लोग को आसानी होगा। 1/1 + x⁻a - b + 1 डिवाइडेड 1 + x⁻b - a इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, है ना। ये हम लोग को इतना इक्वल टू इतना प्रूव करना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, आप लोग को जो दिख रहा है ना, दिख रहा है कि मतलब क्या कि कहाँ से हम चेंजिंग कर सकते हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या करो, अब चेंज करना शुरू कर दो। जैसे कि हमें क्या दिख रहा है कि a के पावर -b है, तो हम इसको लिख सकते हैं x के पावर a डिवाइडेड x के पावर b लिख सकते हैं, है ना। तो देखते हैं वैसे करने से सारा हम लोग को आ जाए। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर मिलेगा तो आप लोग को आइडिया यही जनरेट करना है कि जहाँ पे हमको दिख रहा है कि चेंजिंग हम कुछ कर सकते हैं तो चेंजिंग हम उसको करेंगे। बाद में आप प्रोबेबिलिटी या चांसेस है कि तुम्हारा जो हमें चाहिए वो निकल के आ जाता है। कुछ क्वेश्चन में ऐसा नहीं भी होता है, वो हम आगे की क्लास में बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, जब हम क्या बात करेंगे, जब हम पेशेंट का बुक के बारे में बात करेंगे, उसमें क्वेश्चन लेंगे उसका, तो हम लोग को आइडिया जनरेट और ज़्यादा होगा, है ना। कुछ कुछ क्वेश्चन आज भी हम लोग को करना है ना, इसके बाद हम देखेंगे तो पता चलेगा हम लोग को आगे। तो कितना होगा 1 + x⁻a डिवाइडेड x⁻b। हम ऐसा किए कि हमको लग रहा है कि हम इसको ऐसे हम लग रहा नहीं है, मतलब ऐसे हम इसको कर सकते हैं। अभी हमको दिख रहा है इतना ही करने के लिए, उसके बाद देखते हैं क्या और चेंजिंग कर सकते हैं, है ना, जो दिखेगा x⁻a। इस तरीके से हम सारे बच्चों को पता है। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ से क्या लेंगे, 1/1 लिख सकते हो, तो 1xb का कितना होगा एलसीएम, x⁻b हो जाएगा। तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे, है ना, तो फिर क्या होगा, जितना आएगा इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁻b हम लोग को आ जाएगा ऊपर। अरे तो कटेगा 1, तो 1 से इसे मल्टीप्लाई करो x⁻a आ जाएगा, है ना। तो नीचे क्या हम लोग का बचेगा, नीचे अगर देखा जाए, अब यहाँ पे जो होगा 1 + कितना होगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है, हाँ गड़बड़ हो रहा है, बहुत सारा गड़बड़ हो रहा है। 1 डिवाइडेड क्या लिखेंगे, x⁻b + x⁻a डिवाइडेड, ये तो x और xb और 1 का एलसीएम कितना होगा हम लोग का xb होगा, प्लस, ठीक है, ध्यान रखना है कि ये नंबर हम लोग का सबसे पहले न्यूमरेटर के रूप में था, ये डिनोमिनेटर के रूप में हम लोग का है। अब यहाँ फिर सेम हाल होगा, क्या होगा, xa यहाँ चला जाएगा, है ना। बच्चे को पता होना चाहिए कि क्या यहाँ पे आता है, डिवाइडेड बाई x⁻a होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, है ना। ऐसे नंबर को आप लोग को पता होना चाहिए कि इसे मान लीजिए 2/7 डिवाइडेड बाई कितना है 5 है, तो 5 ऊपर चला जाता है। xb डिवाइडेड बाई x⁻b + x⁻a प्लस x⁻a ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई x⁻a + x⁻b। तो अब देख सकते हो कितने आसानी से हम लोग को अब हम लोग जो क्वेश्चन चाहिए था, है ना, राइट हैंड साइड वो निकल के आ जाएगा, क्योंकि दोनों सेम एलसीएम दिख रहा है, मतलब दोनों जिसका एलसीएम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो x⁻a + x⁻b। अब ऊपर कितना है हम लोग का, x⁻a + x⁻b, इसको कैंसिल आउट कर दो, कितना निकल के आएगा हम लोग का वैल्यू 1 निकल के आएगा। तो होप सो हम जो स्टार्टिंग में बोले थे कि कैसे इसको प्रोसीड करना है, इंपॉर्टेंट वो है। तो कैसे हम किए हैं, जहाँ से हमें दिखा तो उसको हम चेंजिंग किए, मतलब ये दिख रहा था कि इसको हम चेंजिंग कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसके बाद a - b को हम ऐसे लिख सकते हैं, है ना, जो लॉ एक्सपोनेंट का बताया था उसके बेसिस पे। अब इसको भी वैसे ही किए हैं। अब इसके बाद हम क्या किए, दोनों का एलसीएम हम ले लिए,
तो बाकी आसानी से हमारे पास जो चाहिए था वो हमने निकल के आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन आप लोग को इस तरीके से बन जाएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन होता है जिसमें हम खुद से कुछ जगह पे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है, वो जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग को आइडिया मिलेगा। अब मूव करते हैं आज का ही नहीं, अभी का जो है इस पोर्शन में 5th नंबर क्वेश्चन की ओर। बच्चे को अभी एग्जाम बहुत सारा CBSE के द्वारा जो बच्चे का 9th में है अभी एग्जाम उनका होने वाला है, तो एक एक क्वेश्चन को थोड़ा सा क्वेश्चन ही सैम्पल पेपर को भी ध्यान रखना है कि उसको बनाया जाए अच्छी तरीके से। जिसमें डाउट रहेगा वो हम कमेंट करके आप बता सकते हो, उसको हम सोल्व करेंगे। राइट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग को एक्सपोनेंट में आता है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि अब इस तरीके से नंबर दिया हुआ है तो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लेक्स लगता है कि सर अब डिसेंडिंग असेंडिंग तो नॉर्मल लेवल पर हम लोग बात किए थे, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो अब एक चीज़ ध्यान रखो, जैसे कि कोई बच्चा को पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास क्या है x के पावर a है ना, और क्या है x के पावर b अगर दिया हुआ है, या y के पावर अगर b दिया हुआ है ना, तो अगर ऐसा हो कि या ऐसा भी कर सकते हैं x के पावर a है, y के पावर a है, अगर हम लोग का पावर सेम है, ठीक है, पावर अगर सेम होता है, एक्सपोनेंट हम लोग का सेम होता है, तो बेस अगर बड़ा होता है ना, तो उसके इसमें क्या कहेंगे, नंबर हम लोग का वो बड़ा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, इसको ऐसे समझेंगे जैसे कि 2 के पावर मान ली q दिया हुआ है ना, और क्या दिया हुआ हम लोग का, एक हम लोग का दिया हुआ है क्या कि 3 के पावर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 के पावर 4 कर देते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ से कि ऊपर तो पावर क्या हम लोग को लग रहा है, ऐसा कैसे करो सॉरी, मतलब पावर हम लोग का सेम कर देते हैं, तो पावर भले ही सेम है ना, तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं ये नंबर बड़ा कौन होगा, तो बेसिक लेवल का तो कह सकते हो इसका सर 4 होगा, इसका 9 होगा, इसी कारण से नंबर बड़ा हो जाएगा। लेकिन इससे कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि जो पावर अगर सेम होता है तो बेस जिसका क्या होता है, बड़ा होता है, वो नंबर बड़ा हो जाता है। तो उसी पैटर्न के बेस पे इसको हम सोल्व करेंगे। पहले हम कोशिश क्या करेंगे, जो इरेशनल नंबर के फॉर्म में है ना, जो स्क्वायर रूट के फॉर्म में, पहले हम इस फॉर्म में यानी कि कोई रियल नंबर के पावर के फॉर्म में ले आने की कोशिश करते हैं, फिर बाद में जो पावर होगा उसका एचसीएफ निकाल लेंगे, तो वहाँ से हम लोग एचसीएफ निकालने के बाद पावर को इक्वेट कर देंगे, मतलब इक्वल कर देंगे, तो नीचे जो बेस होगा जो बड़ा होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे करने के हम ट्राई करते हैं। तो हम पहले 2 के पावर क्या लिखेंगे, 1/3। क्यों लिखते हैं, सारे बच्चों को पता होना चाहिए। 3 के पावर 1/2 होगा हम लोग का एक, और ये कितना होगा, 5 के पावर 1/6 होगा, है ना। तो इस केस में हम क्या देखते हैं, क्या निकल के आता है कि हम पावर सबका अलग अलग है, 2, 3, 5 समझ में आ रहा है कि हाँ अलग अलग नंबर है, तो पावर अगर सेम हो जाए तो उस केस में क्या होगा, हम लोग को आसानी होगा क्या करने में कि कौन नंबर बड़ा है उसको बताने में। तो पहले 1/3 है ना, 1/2, 1/6 को हम देखेंगे कि 3, 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा, है ना। सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसका कितना होगा हम लोग का 6 निकल के आएगा, ठीक है ना। तो हम 6 कैसे लाएंगे, है ना, नीचे ऊपर भी क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे भी 6 हम लोग को आ जाएगा, है ना। अब 3 मतलब ऐसे किए हैं, मतलब यहाँ भी 2 कर दिया, यहाँ भी 2 कर दिया, कितना होगा 2/6 हो जाएगा। सिमिलरली इसको करोगे कैसे, तो 3/6 होगा, है ना। इसके यहाँ तो 1/6 हम छोड़ देंगे वैसे ही हम लोग, ठीक है। तो यानी कि हम देखते क्या है कि सबका 1/3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा 2/6, है ना। 3 के पावर 1/2 को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब आप लोग को बताया गया है होगा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तो 1/2 का तो हम लोग 3/6 लिख सकते हैं ना, है ना। अब क्वेश्चन निकल के आता है कि इतना ही क्यों कर रहे हैं हम देख रहे हैं क्या कि सबका 6, 6, 6 मतलब कॉमन निकल के आ रहा है। तो आप लोग को जो यहाँ पे आइडिया हम बताए हैं कि कैसे पावर अगर सेम हो जाएगा तो कैसे हम बता सकते किसी भी नंबर को। अभी भी पावर सेम नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2 के पावर 1/6, ये आप लोग को आइडिया होगा, मैंने बताया था एक्सपोनेंट के लॉ में, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो था उसमें बताया था। अब इसको क्या लिख सकते, 3 के पावर क्यू के पावर कितना 1/6, इसको भी लिख सकते हैं कि तो ऐसे ही छोड़ दो आप। अब हम यहाँ से देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि सर 1/6 सबका निकल के आ गया, तो ईजी हम लोग का है। तो यानी कि जिसका नंबर बड़ा होगा 4 के पावर 1/6, है ना, 5 के पावर कितना 3 के पावर कितना होगा 1/27 कर दो ही, 3 के पावर की 27 हम लोग का होगा, बढ़िया है। उसके बाद 5 के पावर 1/6, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं
कि 1/6 1/6 वो सबका सेम आ रहा है। जो नंबर बड़ा कौन है 4, 27, 50 में ए नंबर बड़ा है, यानी कि इसका एक कौन सा पार्ट था, √3 है, यानी कि √3 नंबर क्या होगा, हमको इसको डिसेंडिंग में करना है। सबसे पहले बड़ा नंबर √3 होगा, उसके बाद कौन होगा 5 होगा। ऐसा हम क्यों करते हैं, 5 वाला ये वाला पार्ट हो जाएगा, तो √5 × 6, उसके बाद लास्ट में नंबर जो है 3√2 होगा हम लोग का, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या देखें कितनी आसानी से ऐसे नंबर आपको एग्जाम में अगर आता है या बुक में भी दिया हुआ है तो कैसे प्रोसीड करेंगे वो आप लोग को आइडिया जनरेट हो गया होगा। फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। करना क्या है कि हमारे पास जो रूट में अगर रहता है 2, 3, 4, 5 नंबर, तो उसको पावर को हम क्या करना है, इक्वेट करना है ना। और कैसे इक्वेट करेंगे वो मैंने बताया था। एलसीएम का यहाँ पे फंडामेंटल है, तो एलसीएम निकाले हैं सबका, तो इस तरीके से हम लोग को आया है। और एक इसके बाद यहाँ जो हम प्रोसेस किए हैं 2 को नीचे लाए हैं ताकि पावर सबको क्या हो, अभी भी वो सेम नहीं दिख रहा है, सिर्फ डिनोमिनेटर सबका सेम दिख रहा था, तो इसलिए हम क्या किए, सबको हम नीचे 3 को भी ऐसे मल्टीप्लाई कर दिए पावर में ला करके। ये आपको पता है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट में पता होगा कैसे हम किए थे इसको। तो होप सो कि आप लोगों को समझ में आया हो सारे बच्चों को। तब तक इसको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, तब तक अब इसको आप लिख लो, लिखना चाहते हो तो। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो अभी मैंने जो पीछे बताया था उससे सिमिलर क्वेश्चन ही दिख रहा है, बस इसमें क्या है, इसमें 3 टर्म दे रखा है। तो प्रोसेस पहले हम क्या, जिसमें जो पहले क्वेश्चन को मैंने लेकर किया था वैसे ही यहाँ भी लगाना है दिमाग, है ना। तो कैसे पहले करेंगे, पहले जो पावर में दिख रहा है माइनस में उसको नीचे ले आ सकते हैं हम लोग, है तो मे भी करके अगर ऐसा करेंगे तो हम लोग को जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा। तो 1 कितना हम लोग को आएगा, 1 + x⁻b डिवाइडेड बाई x के पावर a होगा, प्लस x के पावर c डिवाइडेड x के पावर a। इसमें सारे बच्चों को डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी देख सकते हो क्या कि 1 डिवाइडेड कितना होगा, 1 + x के पावर a डिवाइडेड x के पावर b, x के पावर c डिवाइडेड x के पावर b, है ना, सेम है तुम्हारा। 1 डिवाइडेड क्या करेंगे, 1 + x के पावर b डिवाइडेड x के पावर c प्लस x के पावर a डिवाइडेड x के पावर c, है ना, =1 हमको लाना है। सेम यहाँ भी करेंगे, अगर एलसीएम लेंगे यहाँ इसमें तो क्या होगा, कितना होगा, x के पावर a हो जाएगा, नीचे होगा x के पावर a, है ना, प्लस x के पावर b प्लस x के पावर c। ऐसा क्यों होगा, सारे बच्चों को पता हो जाना चाहिए अब, क्योंकि एलसीएम में x के पावर a लिए हैं और बाद में फिर क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, जो आएगा उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो हाँ बिल्कुल, ये सब बड़ा हमारे पास है। प्लस यहाँ भी सेम होगा हम लोग का, x के पावर b प्लस x के पावर a प्लस x के पावर c डिवाइडेड बाय x के पावर b, प्लस उसके बाद क्या होगा हम लोग का, x के पावर 1 डिवाइडेड x के पावर c प्लस x के पावर b प्लस x के पावर a डिवाइडेड बाय x के पावर c। अब x के पावर a ऊपर चला जाएगा तो x के पावर a डिवाइडेड बाय कितना होगा, x के पावर a प्लस x के पावर b प्लस x के पावर c। आप देखोगे क्या कि सारा एलसीएम सेम निकल के आएगा, x के पावर b ऊपर लेके चले जाएंगे, है ना, x के पावर b प्लस x के पावर a प्लस x के पावर c प्लस x के पावर c डिवाइडेड बाय x के पावर c प्लस x के पावर b प्लस x के पावर a, है ना। इसमें हम क्या देखते हैं, अगर एलसीएम लिया जाए तो सब कॉमन हम लोग का है, तो सेम आएगा x के पावर a प्लस x के पावर b प्लस x के पावर c। अब सबको ऐड कर देते हैं, x के पावर a प्लस x के पावर b प्लस x के पावर, तो कट के कितना हमको आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देख सकते हैं हल्का सा इसमें जो क्वेश्चन था इसमें नंबर सिर्फ एक और बढ़ा दिया था, बाकी जो तरीका था जो पहले जो क्वेश्चन बताए थे उसी के सिमिलर था। अब मूव करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप ध्यान से यहाँ पे देख सकते हो क्या, तब तक इसको आप पहले उतारो, मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो पहले जो भी क्वेश्चन हम बताए हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट आप लोग को लगेगा, है ना। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखो दे रहा है इफ ABC = 1 दिया हुआ, सो दैट 1/1 + a + b to the power -n प्लस 1 डिवाइडेड 1 + b + c to the power -1 प्लस 1 डिवाइडेड 1 + c प्लस a to the power -1, ये पूरा का वैल्यू 1 के इक्वल आएगा, है ना। वो कैसे आएगा, इसी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग को आएगा। तो थोड़ा सा इसमें आप जब इसमें प्रोसीड करोगे, कैसे प्रोसीड करोगे कि सर अभी आपने जो बताया कि जो माइनस में है ना उसको हम 1/b ले आ सकते हैं, तो उसके के बाद भी थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा, तब जाकर के इसका इस्तेमाल हम करेंगे तो हम लोग को आइडिया वहाँ से मतलब जो 1 चाहिए हम लोग को मिलेगा। तो पहले अब देखो ध्यान से कैसे हम इसको आगे बढ़ते हैं और कहाँ कहाँ पर डिफिकल्टी आता है तो आपको पता चल जाएगा।
अब देख सकते हो सबसे पहले हमको करना क्या है, 1 डिवाइडेड 1 प्लस ए प्लस 1 बाई बी लिख सकते हैं, बी टू पावर माइनस 1 को, बिल्कुल 1 डिवाइडेड क्या कर सकते हैं 1 प्लस बी प्लस 1 बाई सी भी लिख सकते हैं, ये भी सही बात है। अब क्या करेंगे 1 डिवाइडेड 1 प्लस सी प्लस 1 बाई ए लिख सकते हैं, है ना, वो चलेगा हम लोग का, है ना, दौड़ेगा। अब हम देखते क्या है, ऐसा करते हैं, कैसा करते हैं कि यहाँ से तो खैर मुश्किल है थोड़ा सा, कैसे मुश्किल है, आप इसको मल्टीप्लाई भी अगर करते हो, है ना, तो b होगा प्लस ए बी होगा प्लस 1 होगा डिवाइडेड बाई बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर कितना c प्लस बी सी प्लस 1, फिर वहाँ से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स निकल के आ जाता है, वहाँ से बढ़ोगे आप तो फिर आप लोग को मतलब कॉम्प्लेक्स निकल के आ जाए, करके देख लेना पता चलेगा। हम यहाँ से क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि सी वाला पार्ट को हटा देते हैं, है ना, तो सी वाला पार्ट को हटाने के बाद क्या हमको आइडिया कुछ मिलेगा, देख लेते हैं भाई। तो क्या करेंगे, ए बी सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, ए बी सी इज इक्वल टू 1 दिया है, तो सी इज इक्वल टू 1 बाई ए बी भी कर सकते हैं, है ना, या ऐसे कर सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू 1 बाई सी भी होगा हम लोग का। तो इसका वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पे, से 1 डिवाइडेड 1 प्लस ए प्लस 1 बाई बी तो रहने दो यहाँ पे आप, प्लस क्या करेंगे 1 डिवाइडेड 1 प्लस बी प्लस 1 बाई सी की वैल्यू क्या लिखेंगे 1 बाई सी यानी कि ए बी लिखेंगे, है ना, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड 1 प्लस सी की वैल्यू 1 बाई ए बी हम लोग को आ जाएगा प्लस 1 बाई ए आएगा। तो यहाँ से हम देखते क्या है, सब ए बी और बी के फॉर्म में आ गया, सी वाला पार्ट हम लोग खत्म हो गया। तो यहाँ से कुछ हम लोग को आइडिया मिलता है, देख लेते हैं। पहले अब इसको सिंप्लीफाई करना उचित रहेगा, बी अगर करोगे तो कितना होगा, ए बी ऊपर आ जाएगा। अब तो यहाँ से आप लोग को आइडिया होना चाहिए, बी अगर ऊपर आएगा तो नीचे होगा बी से 1 मल्टीप्लाई होगा, तो बी प्लस ए बी प्लस 1, है ना, प्लस ए कितना होगा, ये सेम दिख रहा है आप लोग का। बच्चे को ए बात दिमाग में आ रहा होगा कि सर अब सब एलसीएम सेम हो जाएगा, इसलिए आपने सी को हटाया था, है ना। यहाँ भी अगर करते हैं तो ए बी तो एलसीएम आएगा, ए बी को ऊपर लेके चले जाना, अब ए बी और ए का एलसीएम ए बी ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ए बी और ए में हम क्या देखते हैं कि ए जो बेसिकली कि दोनों में कॉमन है, तो कॉमन तो एक आएगा ही आएगा, बाकी जो नहीं कॉमन है वो बी है, तो बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इसको क्या करेंगे, ए बी को ऐसे लिख सकते हैं ना, ए मल्टीप्लाई बी, और ए को क्या लिख सकते हैं, ए ही लिखेंगे। तो ये तो कॉमन हम लोग को आ रहा है ए, और बी हम लोग को एक और जो कॉमन होता है उसको एक बार, जो नहीं होता उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चे को ये बात को क्लियर होना चाहिए कि ए बी और ए को कैसे एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ से करेंगे तो ए बी होगा, है ना, और प्लस ए बी से ए बी कटेगा तो 1 होगा, और ए से ए बी कटेगा तो बी हो बचेगा हम लोग का। तो सारे बच्चों को अब आइडिया आप लोग को आ गया होगा कि b प्लस 1 प्लस ए बी तो ऊपर होगा ही होगा, नीचे सब सेम दिख रहा है, तो ए बी प्लस बी प्लस 1 है, तो एक कैंसिल होगा, यानी कि वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, ओवर निकल के आ जाएगा। तो होप सो कि सारे बच्चों को अब इसमें डाउट नहीं बचा होगा कि कैसे क्वेश्चन को हम एक्सपोनेंट के बेस पे लॉ इस्तेमाल करके उसका कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो तब तक आप इसको लिख सकते हो। एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हमारे पास सामने है, तो इसको कैसे करेंगे तो देखते हैं। आप देख सकते हो क्वेश्चन तो डिफरेंट लग रही होगा आप लोग को। यहाँ से x निकालना है, हो सकता है एक्सपोनेंट के क्वेश्चन देख करके बच्चे को इजी लगता है, लेकिन जैसे ही प्रोसीड करो तो आप लोग को टफ लगने लगेगा, यानी कि x निकालना है हमें, है ना। x का वैल्यू निकालने पे तो कैसे निकालेंगे, पहले ये देखना जरूरी है। बच्चे को प्रोसेस पे ध्यान देना चाहिए, और जहाँ जहाँ पे कंसेप्ट है एक्सपोनेंट का वहाँ पे इस्तेमाल हम करेंगे। प्रोसेस में कभी कभी हम लोग को कुछ चेंजिंग लाना पड़ता है ना, वही सबसे टफेस्ट काम हो जाता है। बाकी तो जो अगर मान ली सिंपल वे में अगर एक्सपोनेंट के लॉ के बेस पे क्वेश्चन दिया जाए तो बच्चे बना लेते हैं, लेकिन जो यहाँ पे हम लोग को जो चेंजिंग लाना पड़ता है ना उसके कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होता है, और साथ में लॉ तो इस्तेमाल करना ही है। देख सकते हो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि 2 के पावर 2x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे तो लिख सकते हो, बिल्कुल सही है ना। एक्सपोनेंट के बेस पे इस्तेमाल किए हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 के पावर x इंटू 2 के पावर q भी लिख सकते हैं, है ना। और इसको तो खैर ऐसे ही छोड़ दो, आप 16 भी लिख सकते हो, चलेगा। हम देखते क्या देखते हैं कि ऐसे करते हैं कि 2 के पावर x को 2 हो गया, और ये कितना 8 इंटू 2 के पावर x हो गया, है ना, अब प्लस कितना 16 हो गया। बढ़िया बात है। अब ऐसा हो सकता है क्या कि अगर 2 के पावर x को हम a मान के अगर चलते हैं, लेट 2 के पावर x को a मान के चलते हैं, तो क्या निकल के आता है देख लेते हैं। जैसे a स्क्वायर, ये तो a स्क्वायर हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू a इंटू
और 2 के पावर x यानी कितना a निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये माने हो ना आप, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बढ़िया बात है। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से एक बड़ा अच्छा सा आइडिया आप क्रिएट कर दिए। सर क्या क्रिएट कर दिए कि a-4 का दी होल स्क्वायर आ जाएगा। यहीं पे दिक्कत होता है। लॉ तो जो एक्सपोनेंट का लॉ जो बेसिकली क्या इम्प्लाई बच्चे को आ गया होगा, लेकिन कैसे यहाँ पे हम क्वेश्चन को देख कर चेंजिंग क्या लाएंगे, है ना। चेंजिंग तो यहाँ पे कुछ लाया नहीं है, जो भी हमारे पास था उसको a मान के हम कंसीडर किए हैं, तो हम लोग को इतना वैल्यू आ गया, इतना इक्वल टू कितना होगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे, यानी कि 2 के पावर x माइनस 4 के पावर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। यानी यहाँ से हमको क्या निकल के आएगा कि 2 के पावर x माइनस 4 इक्वल टू 0 आएगा, एंड 2 के पावर x इक्वल टू 4 आएगा। यानी यहाँ से 2 के पावर x इक्वल टू 2 के पावर 2। एक्सपोनेंट को हम इक्वल कर देंगे, क्यों? क्योंकि बेस आपस में इक्वल दिया हुआ है। तो जब भी इस केस में रहता है कि कोई अगर हमारे दो नंबर इक्वल है ना, दोनों नंबर एक्सपोनेंट के फॉर्म में है, तो आपस में अगर बेस इक्वल होगा तो एक्सपोनेंट भी आपस में इक्वल हो जाता है, यानी x इक्वल टू 2 हम लोग को आ जाएगा। तो होप सो कि प्रोसेस में कैसे हम लोग एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करके कहाँ पे चेंजिंग करेंगे, है ना। क्वेश्चन को देख करके ही लग रहा था कि जहाँ पे 2 के पावर x लग रहा है तो हम उसको एक अलग करके वहाँ से बनाएंगे, ठीक है। तो होप सो कि क्वेश्चन में आप लोग को आइडिया मिल गया होगा। मूव करते हैं, सेम सिमिलर टाइप का ही दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी अलग टाइप का है। कैसे? तो 3 के पावर 2x इंटू कितना लेंगे, 3 के पावर 4 लेंगे, प्लस 1 होगा, और 2 इंटू 3 के पावर x इंटू 3 के पावर 2 लिया जाए, यहाँ पे लेंगे, है ना। तो कैसे करोगे फिर आपको, इसको हम 3 के पावर x के पावर स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 के पावर 4, आई होप सो कि 81 होना चाहिए। 3 3 या 9, 9 3 या 27, 3 या 81, हाँ 81 हो जाएगा हम लोग का, प्लस 1, है ना। अब क्या होगा हम लोग का, कुछ नहीं, इसको इधर ले आ सकते हो आप। तो माइनस कितना होगा, 9 2 जा कमॉन 9 2 जा 18, 3 के पावर x इक्वल टू 0 आ जाएगा, है ना। तो 3 के पावर x इंटू हाँ सही है। अब देखो अगर ऐसे फिर से काम करते हैं कि 3 के पावर x को क्या मानेंगे हम लोग, a मान के अगर चलते हैं तो क्या हम लोग को आएगा उस केस में, तो a स्क्वायर, है ना, a स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ और दिख रहा है कि यहाँ से जाने के पहले, मानने के पहले एक चीज़ और हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि 3 के पावर x इंटू क्या लेंगे 9 हम ले सकते हैं, इंटू 9 टू द पावर स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि 81 जो है 9 के स्क्वायर में आता है, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। प्लस 1 के स्क्वायर 1 लिख दिए हम, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। माइनस 2 इंटू, है ना, इसको हम ऐसे करेंगे, कैसे करेंगे कि 9 इंटू 3 के पावर x को क्या लिख सकते हो, 3 स्क्वायर इंटू 3 के पावर x, यानी कि 3 के पावर 2 प्लस x ले सकते हैं, है ना। मतलब इसको हम इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हमें इस 2 इंटू कितना होगा, 3 के पावर 2 प्लस x लिख सकते हैं क्या, देख लो तो यहाँ पे हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि ये हम लोग को 80 वाला पार्ट क्या निकल के आ जाएगा, 2 इंटू 9 इंटू 3 के पावर x, यानी 3 का स्क्वायर 9 होगा, यानी कि 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 के पावर x को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 के पावर x प्लस 2, है ना। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फिर से हम a माइनस बी के स्क्वायर के रूप में ले आएंगे ना। तो 2 इंटू ए इंटू बी, 1 तो आप खुद से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इक्वल टू 0, यानी कि हमारा जो डिबेट यहाँ पे जो थिंक करना था वो सही निकल के आ रहा है। कैसे, इसको हम क्या लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या लिखे हैं, 3 इंटू के पावर x लिखे है ना, तो कितना होगा 3 इंटू प्लस x के पावर स्क्वायर प्लस a, तो कितना होगा -1 का डी होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी 3 के पावर 2 प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 3 के पावर 2 प्लस x इक्वल टू 1 आएगा। तो 1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 0 लिख सकते हैं, यानी कितना होगा, अगर पावर को इक्वेट करोगे तो 2 प्लस x इक्वल टू 0, यानी कितना होगा x इक्वल टू -2। ओके, तो आई होप सो कि इसमें बच्चे को मजा आया होगा। जो बच्चे स्कूल में इस लेवल का जो क्वेश्चन होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स उन लोग को लगता है, तो कैसे हम सोल्व करेंगे आप लोग को आइडिया मिल गया होगा। तो ये बातें ध्यान रखना है कि इसमें क्या हम चेंजिंग लाए कि वो मतलब बेसिकली तो अगर ऐसे आप प्रोसीड करोगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, किसी तरीके से कैसे लाना चाहोगे, बहुत मुश्किल होगा तुम्हारा करने के लिए। तो हम कोशिश क्या करेंगे कि 3 के पावर x या समथिंग कुछ करके, है ना, कि 1 यहाँ पे दिया हुआ भी था, तो हम उसमें चेंजिंग लाएंगे। चेंजिंग क्या लाएंगे कि वो स्क्वायर में हम लोग को आ जाना चाहिए। ओके, तो होप सो कि आप लोग को खूब इंजॉय किए होंगे इस क्वेश्चन में, आप लोग को कंसेप्ट भी क्लियर हुआ होगा, है ना, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ही, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक इसको मैं इरेज करता हूँ।
आप लिख लो। चलो जी, एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हमारे पास है ना। ये क्या दिया हुआ है, इफ़ 2 to the power x इक्वल टू 3 to the power y इक्वल टू 12 to the power z है, तो शो करना 1/z इक्वल टू 1/y प्लस 2 डिवाइडेड x करना है। ये भी हमको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन देखेंगे कितना आसानी से हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम बनाएंगे, सबसे पहले ध्यान रखना इस बातें हम लोग को कि 2 के पावर x 3 के पावर y 12 के पावर 8 इस तरीके से अगर दिया हुआ कहीं भी अगर है, तो पहले आप क्या करोगे, उसको किसी भी कांस्टेंट टर्म के इक्वल कर दो। मतलब कांस्टेंट करने का मतलब कि कोई वेरिएबल जैसे कि मान ली k मान लेते हैं, है ना। तो अब इतना भी k के इक्वल है, 3 to the power y भी k के इक्वल है, 12 to the power z भी k के इक्वल है, तो कितना होगा 2 के पावर x इक्वल टू कितना k कहेंगे। तो यहाँ से जो अभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैंने स्टार्टिंग बताया था, तो कितना होगा 2 इक्वल टू कितना होगा k to the power 1/x निकल के आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, बढ़िया है। अब देखो 3 के पावर y भी वैसे ही निकालोगे तो कितना होगा, हम लोग इतना इक्वल टू k आएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 3 इक्वल टू k to the power 1/y निकल के हम लोग को आ जाएगा। सेम वे में हम क्या देखेंगे, 12 के पावर z जो दिया हुआ है इक्वल टू k, तो यहाँ से अगर निकालना हम चाहें, क्या निकालना चाहें 12 इक्वल टू, तो k to the power 1/z आ जाएगा, है ना। लेकिन अब हम क्या देखेंगे कि हमको लाना है 1/z 1/y प्लस 2/x लाना है। हम इसी को प्रोसीड करेंगे, है ना, इसी को चेंज करेंगे। कैसे, क्योंकि इसमें 2 3 छुपा हुआ है, तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 के 2 के पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हैं। सबको पता है, इस बात को होना चाहिए। तो 2 इक्वल टू इतना है दिया हुआ हम लोग का, तो 2 का मतलब क्या k to the power 1/x है, k to the power 1/x और उसका दी होल 2 है ना, मल्टीप्लाई 3 का मतलब कितना है, 3 का मतलब k to the power 1/y दिया हुआ है। चलो जी, बढ़िया है। तो अब y इक्वल टू कितना, 12 इक्वल टू इतना अब लिखे हो और 2 का वैल्यू रखे हो, 3 का वैल्यू रखे हो, लेकिन 12 का वैल्यू किसके इक्वल है, तो k to the power 1/z का इक्वल है, तो इक्वल टू k to the power 1/z। हम यहाँ से क्या देखते हैं कि जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे k के पावर 2/x, है ना, और मल्टीप्लाई k to the power 1/y इक्वल टू k to the power 1/z। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, पावर है, अगर बेस सेम है तो ऐड होगा, तो k to the power 2/x प्लस 1/y इक्वल टू कितना होगा k to the power 1/z हम लोग को आ जाएगा। तो आप देखते क्या है, जब बेस हम लोग का सेम है और इक्वल दिया हुआ है, तो उसके एक्सपोनेंट भी इक्वल हो जाएंगे, यानी कि 2/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/z। तो आप देख सकते हो कैसे इस क्वेश्चन में हम प्रोसीड किए हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ था, इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे नहीं बनाते हैं, इसलिए उन्हें कॉम्प्लेक्स लगता है। अब क्या करना है, इस टाइप क्वेश्चन को सोल्व करना आपको, है ना। इससे रिलेटेड और जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग को ट्राई करना है। नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके उस क्वेश्चन को डालिएगा, मैं बनाऊंगा। फिर से मैं बता देता हूँ क्या इसमें कंसेप्ट है हम लोग को छुपा हुआ। जब भी इस टाइप क्वेश्चन रहेगा तो कोई किसी भी चीज़ को मतलब क्या करना है, k x कुछ भी मारना है हम लोग को। यहाँ पे x तो नहीं मान सकते क्योंकि x यहाँ पे दिया हुआ था, k p q कुछ भी वेरिएबल मान लिया करो, है ना। तो अब देखते क्या है कि इतना इक्वल टू ये भी हो जाएगा, 3 to the power y इक्वल टू भी समथिंग। तो ये टर्म आप लोग को आना चाहिए जो स्टार्टिंग मैंने बताया था कि 2 इक्वल टू कितना है, k के पावर 1/x निकल के आ जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे, 12 को हम चेंजिंग कर सकते हैं, जिसमें 2 और 3 दोनों छुपा हुआ था, तो उसी को 2 3 के रूप में हम लाए, प्राइम फैक्टराइजेशन किए 12 का। तो जैसे ही 2 3 का जो वैल्यू यहाँ पे हम पुट किए हैं, तो हम लोग को कंप्लीटली जो चाहिए था वो मिल गया। अब इस क्वेश्चन को आप पाउज में करता हूँ, तब तक आप इसको लिख लो। ये दोनों लास्ट क्वेश्चन आज का रहेगा हम लोग को, उसके बाद आप लोग को एक्सपोनेंट में डाउट नहीं बचना चाहिए। RD सरवाल, RD शर्मा NCERT से स्कूल लेवल पे, है ना। तो इसमें अच्छा खासा लेवल हम टच कर गए हैं। तो हम देखते क्या है कि इस दोनों क्वेश्चन को हम प्रोसीड कैसे करेंगे। पहले इसकी बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन में अगर देखा जाए कि दिया हुआ क्या है कि अगर x टू द पावर x इक्वल टू द पावर 1/3 प्लस 2 के पावर 2/3 ये दिया हुआ है, तो निकालना है x³ माइनस 6x प्लस इक्वल टू 6 शो करना है। अच्छा, x³ माइनस 6x इक्वल टू 6 हमें लाना है। अब एक तो निकल के आ रहा है कि सर x का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। वैल्यू डायरेक्टली पुट करके निकालना मुश्किल थोड़ा सा लग रहा है। और क्या उपाय हो सकता है, एक उपाय दिख रहा है यहाँ से कि ऐसे क्वेश्चन में हम देखते क्या है कि दोनों साइड अगर क्यूब करते हैं, क्या करेंगे, कैसे दिमाग में क्यूब करेंगे सर, इस टाइप क्वेश्चन को आपको बढ़ाना पड़ेगा, है ना, देखना पड़ेगा। अभी हमें इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे क्यूब दिख रहा है, क्यूब कट जाएगा, इसलिए मैंने ऐसे कर रहा हूँ। 2 के पावर 1/3, 2 के पावर 2/3, है ना, ये पावर क्यूब कर दिए।
हम यहाँ से a प्लस बी के पावर q का फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए। क्या क्या होता है, क्या क्या होता है, कम ऑन, है ना, a प्लस बी है ना 2 के पावर 3 प्लस 3ab 3 इंटू बी इंटू ए प्लस बी, है ना। सारे बच्चे को इसके बारे में आइडिया आप लोग को होना चाहिए कि पावर क्यू हो जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस बी के पावर क्यू का फॉर्मूला अगर लिखे हम लोग तो कितना होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। होप्स हो कि एक फॉर्मूला हम लोग को सही होना चाहिए, है ना। तो देखते क्या है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी यानी ए प्लस बी, है ना। तो यहाँ से हम देखते क्या है, ऐसे करने से, हालांकि यहाँ से तो कटा नहीं कुछ है, काट सकते थे 3 लेकर के, लेकिन वैसे हम नहीं किए हैं। हमको लाना था 6x, तो यहाँ से दिख रहा है हम लोग को, है ना, इसलिए मैं ऐसा किया था। तो यहाँ से देखेंगे क्या कि ये कटेगा शायद, अब यहाँ से कट जाएगा 2 के पावर 1/3, 3 से 3 कटेगा यानी कि 2 होगा, है ना। यहाँ से 2 के पावर 4 हो जाएगा, 6 यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 4 होगा, हाँ सही है। 2 के पावर 3 के मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कटेगा ना हम लोग का, प्लस कितना होगा ये 3 इंटू 6 हो जाएगा हम लोग का, 3 इंटू 2 के पावर 1/3 इंटू 2 के पावर 2/3 यानी कितना 1/3 प्लस 2/3, तो 2 यानी कितना 2 बचेगा हम लोग का, 3 इंटू 2। इसको वैल्यू कितना लिए हो आपको, मतलब x हमको दिया हुआ था, लिए थोड़ी हम है, तो यहाँ से बन गया हम लोग का एक्स क्यूब। कैसे, तो इधर लेके चले आओ आप, तो एक्स क्यूब माइनस 6x इक्वल टू 6 आ गया, हमें ही तो लाना था, है ना। कितना इजी वे से कर लिए। तो क्या हम किए पता होना चाहिए, सिंपल सा बात था, जो हमारे पास क्वेश्चन था उसको हम देख लिए और यहाँ पे क्यू दिख रहा था, इसलिए हम क्या किए क्यू कर दिए। ऐसा समझो कि जो आप जो दिख रहा है वो हम क्यू कर दिए, तो इसको भी क्यू करना पड़ेगा। अब इसको हम क्यू किए तो यहाँ से 3 कॉमन हो सकता है, लेकिन मुश्किल बहुत है ना, कोई चांस नहीं बनता है। तो a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आगे बढ़े, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना। उसके बेसिस पे यहाँ पे जो वैल्यू होता है निकल के आ गया 2 4। क्लियर है। तो होप्स हो कि आप लोग को क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन भी मिलेगा तो आप लोग को धड़ल्ले से बनाइएगा आप लोग, है ना। अब मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। क्वेश्चन अगर आप लोग को मजा आया होगा करने में, कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा उन लोगों के पास जो इसके नीडी पीपल है, ताकि हमारा भी मेहनत सही जगह पे जा सके और जो बच्चे को जो यूजफुल उन बच्चे को हो सके जो अपने पढ़ाई के प्रति सिंसियर है ना। चलो एक्स टू द पावर एक्स का वैल्यू हमें निकालना है, तो पहले एक्स हमें पता होना चाहिए तब ना। एक्स कैसे निकालेंगे, एक 9 टू द पावर कितना है 9 टू द पावर x प्लस 2 इक्वल टू कितना दिया हुआ 240 दिया हुआ प्लस 9x दिया हुआ। हम इसको क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं देख लेते हैं। 9 के पावर x इंटू कितना लिख सकते हैं 9 के 2 लिख सकते हैं, 240 कैल्शियम प्राइम फैक्टर से निकाल के देख सकते हो आप 2 1 2 0, 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा 60, 2 30 होगा, 2 करेंगे तो 50 होगा और 3 करेंगे तो 5 होगा। 2 के पावर 4 है ना, क्या करेंगे 2 के पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 9 टू द पावर x होगा। तो क्या करना पड़ेगा, कमाओ जल्दी बताना, इधर लेके चले आते हैं। तो 9 के पावर x कॉमन होगा तो 9 स्क्वायर माइनस 1 होगा, कितना होगा 2 के पावर 4 यानी कितना 60, है ना। इसको ऐसे छोड़ दो आप, कोई दिक्कत, बेकार करने से कोई फायदा तो नहीं हम लोग का हुआ, ऐसे ही रहने देते इसको। हमको लगा ऐसा कुछ चेंजिंग करने से फायदा होगा, लेकिन छोड़ देते हैं। तो 9 के पावर x मल्टीप्लाई कितना 91 माइनस 1 यानी कि 80 को इधर लेके चले आते हैं 240/80 कितना होगा 3। तो 9 के पावर x इक्वल टू 3 यानी कि 3 कितना होगा 3 के पावर 2x इक्वल टू 3 के पावर 1 है, यानी यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा 2 के पावर x इक्वल टू 1 यानी कि x इक्वल टू 1/2 निकल के वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो कितनी आसानी से अच्छी तरीके से हम लोग इस पूरे एक्सपोनेंट के चैप्टर को कंप्लीट किए हैं। तो सारे बच्चों को एक लाइक तो बनता है इसमें, है ना। अभी फिलहाल इसको आप उतार सकते हो, फिर मैं कुछ बातें करूंगा आप लोग से। तो होप्स हो कि आप लोग इसको उतार लिए होंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में ध्यान दो कि क्या पूछा जा रहा था। 8x के पावर 1x पूछा जा रहा था, तो हम वैल्यू यहाँ पे पुट करके तो निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। 8 मल्टीप्लाई 1/2 के पावर कितना है 1/2 हमको निकालना है, कितना होगा ये कटेगा तो 4 होगा, 4 के पावर 1/2 तो 2 के स्क्वायर, तो 2 से 2 कटेगा यानी कि वैल्यू इसका 2 निकल के आएगा। फाइनली आंसर 2 निकल के हम लोग को आएगा। चलिए जी, तो बातें क्या करना है, बेसिक वही है, आप लोग का नंबर से कंप्लीट हो चुका है ना। जो बच्चे क्लास 9 में पढ़ते हैं और
आगे जो अपना कंसेप्ट को बिल्डअप करना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए मतलब इस चैनल को आपको पहले क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है। और इसमें हम देखेंगे क्या कि हर एक पार्ट को अलग अलग तरीके से मतलब कंसेप्ट बाय और अच्छा लेवल तक पहुंच करके उसमें हम क्या करेंगे, अपना कंसेप्ट को उसको क्या करेंगे, बूस्टअप करेंगे। तो जो हालांकि जो एक्सपोनेंट का पार्ट है वो 6, 7, 8, 9 है, 10 के बच्चे इसको देख सकते हैं। 6 से भी बच्चे इसमें जुड़ी है, इसको देखो तो आप लोग को आइडिया मिलेगा। और एक्सपोनेंट कितना इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया है। इसके अलावा अभी जो अगले जो वीडियो हम लाएंगे यहाँ पे कंप्लीट हम लोग को क्या होगा, वो एग्जाम्पलर क्लास 9 का नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे। और अगर टाइम बचेगा, अगर कोशिश करेंगे कि नंबर्स रियल नंबर जो है क्लास 10 का हम स्टार्ट कर दें, और रियल नंबर स्टार्ट करने के बाद हम उस पर पहुँचेंगे, यानी कि एग्जाम्पलर पे भी पहुँचे क्लास 10 का जो रियल नंबर क्या है, उसके बाद हम क्या आएंगे, पियर्सन का जो रियल नंबर है उस पर हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो, और उन लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा जो इसके नीडी पीपल है, ताकि वो कमेंट करेंगे, देखेंगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा, ताकि और कुछ अमेजिंग कंसेप्ट हम यहाँ पे लेके आ सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप डूइंग, यू आर द फ्यूचर।